अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमने क्लास 7 के मैथमेटिक्स की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है, उसमें से हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। 1.6 है हमारे पास और उसके क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका 9 से 11 पार्ट 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको समझ आए तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट होंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो वीडियो इससे भी क्वालिटी एजुकेशन हम लेके आएंगे। ऑनलाइन अकेडमी के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर किसी भी सब्जेक्ट के वाले से। तो अब चलता हूँ जी बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये 1/6 है, सब डोमेन, ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन है। इस क्वेश्चन 1 का आगे 3 पार्ट है, वो डिस्कस करता हूँ बेटा। मेरे पास ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, होल फॉर्म में है, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में पहले करूँगा कैसे, 5 1 ज़र 5 और 3 क्या 8/5 लिखेंगे, ठीक है। इस शक्ल में मैं इसको बनाऊँगा। देखिए मैंने पहले लेक्चर में भी ऐसे बनाया था, सब क्वेश्चन को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में 8/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/25 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट फॉर 1 ज़र 4 एक 5/4 और प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 3 9 एंड 10/3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र 4 एंड 5/2। ये ऑफ को मैंने अभी ख़त्म नहीं किया। 16 एंड 21 डिवाइडेड बाय 16 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने हर क्वेश्चन के अंदर बेटा ये आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमने एक तो लगाना है ब्रैकेट वाला रूल, दूसरा हमने बोर्ड मैथ्स रूल लगाना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाला रूल में से देखें, पहले हमने पढ़ा था डिवाइड, फिर ऑफ, फिर मल्टी, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड है फिर ऑफ है। पहले हम डिवाइड को करेंगे, फिर हम ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। और हमें ब्रैकेट कौन सी करनी है, स्मॉल ब्रैकेट करनी है, ये वाली और ये वाली। क्लियर हो गया। चलें जी अब आगे मूव करते हैं जी। इक्वल लगाकर 8/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/25 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट 5/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है जी बेटे। अब यहाँ पे क्या है 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ था तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या रेसिप्रोकल होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। मैं यहाँ पे दूसरे मार्कर से चेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में हमने कन्वर्ट किया। अच्छा, ऑफ है, ऑफ का भी ऐसे लिख देते हैं कि हमने पहले डिवाइड को हमने किया। 21 16 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम पहले ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 8/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/25 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट 5/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट। बेटा इसको रेज करना है तो रेज कर लें। इससे रेज 5 1 ज़र 5 और इसको करेंगे तो 5 2 ज़र 10, ठीक है जी। उसके अलावा कटिंग नहीं होती, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 2 ज़र 4 3 1 ज़र 3। अब ऑफ आ गया, ऑफ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। इसकी शक्ल चेंज कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कोई इनकी रेसिप्रोकल नहीं होगी। जैसे वैल्यू है ऐसी वैल्यू आएगी 21 एंड 16। उम्मीद है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी बेटा। ये 2 स्टेप को आपने समझना है कि डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा साइन, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई में साइन, उसकी जो वैल्यू चेंज नहीं होगी, रेसिप्रोकल नहीं होगी। क्लियर जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो कटिंग होता है वो कटिंग करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू सेम ऐसे लिख देते हैं। देखिए बेटे 8 × 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/25 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट 5/4 प्लस। अब इसमें से हमने कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए 3 7 ज़र 3 1 ज़र 3 7 ज़र 4 1 ज़र 4 4 ज़र 16। हमारे पास क्या आंसर आया, इसको मैंने ब्रेक ख़त्म कर दिया। तो आंसर जो आया मेरे पास 4 7 ज़र बेटा 7 1 4 ज़र 4, और यहाँ पे क्या कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/3। क्या किया, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब क्या केस बना, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में। जब दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हो, सेंटर में प्लस या माइनस हो, सेंटर में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम, और इसको हम एलसीएम की मदद से हल करेंगे। कैसे जी, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, दोनों सेम है, एलसीएम लेने दोनों का, दोनों सेम। अगर ये दोनों सेम है तो नोमिनेटर भी ऐसी सेम ही आएगा। चलें जी आगे, इक्वल आ गया
8/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/25 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट ये 4 5/7 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3। आगे 8/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/25 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 17, ये हो गया 12/4 स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/3। क्लियर जी बेटा। अब यहाँ पे वही केस बन गया, हमने ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट करनी है, तो यहाँ पे डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब यहाँ पे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या हो गया हमारे पास 8 इक्वल लगा के 8/5 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। एक मिनट, यहाँ पे डिवाइड कैसे आ रहा है, मैं डिवाइड गलत तो नहीं लगा रहा, यहाँ पे देखें डिवाइड नहीं है, माजरे के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है तो मैं गलती से डिवाइड लगा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने भी इसको अच्छी तरह देख लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उन्होंने मुझे वीडियो के ड्यूरेशन के अंदर ही ज़हन में बात आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, कटिंग तो होती नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इसके मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई जब करूँगा बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 को करूँगा 1 के साथ तो बेटा क्या हो गया 12 को 1 से करूँगा 12 हो जाएगा, और 25 को 4 से करूँगा तो बेटा ये 100 हो जाएगा, और आगे मल्टीप्लाई 1/3, अब ब्रैकेट सारी क्लोज यानी कि ओपन होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से हमने आगे मूव करना है, इक्वल लगा दिया। अब यहाँ देखिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड है, हमें पता है कि हमारे पास डिवाइड करते हैं तो हम इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा। अब देखें ये क्या हमारे पास है, मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास क्या है डिवाइड है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, इसके साथ है वेरी वेरी। अक्सर बच्चे ये करने के साथ ये रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। जो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, ये 100 डिवाइड है वो ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर वाला वो नीचे वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये तो ऐसी है, जो चेंज हुई है उसको मैंने कलरफुल कर दिया कि आपको समझ आए। अब इसको ईजीली बेटा आप कटिंग कर सकते हैं, जो कटिंग होता है तो देखें जैसे कि ये 5 1 ज़र 5 बनता है और ये बनता है 20 बनता है बेटे, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ये देखें कितने पे रेज होता है 4 पे, 4 2 ज़र 4 3 ज़र 4 2 ज़र 8, और ये होता है 4 3 ज़र, ठीक है जी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40, 3 और 3 करेंगे तो 90। बेटा इसको डिवाइड कर लें, ये होल नंबर में है, जैसे फ्रैक्शन में है तो आपको आंसर होल में है, तो इसका आंसर भी क्वेश्चन होल में है तो आंसर भी होल में आना चाहिए। ये 9 हो जाएगा, इसका आंसर है 4/4 होल 4/9। कैसे इसको बेटा रीड करते हैं, 4 होल 4/9, या ये करते हैं उर्दू में 4 सही 4/9, ठीक है जी। ये आपने उम्मीद है शॉर्ट स्क्रीन भी ले लिया होगा, मेरे साथ भी आपने इसको कर लिया होगा, बुक के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आंसर है। अब मैं इसको रेज कर ये करना क्वेश्चन करता हूँ, इसको मैं रेज करता हूँ। देखिए जी, अब इसमें क्या है हमारे पास, वही सेम पैटर्न से हमने क्वेश्चन करने हैं जो रूल बताए गए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, देखिएगा जी। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं जी, यहाँ पर देखें हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, होल फॉर्म में है तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, और ऊपर बार भी आ गई है। बार का क्या सीन था, अगर यहाँ बाहर से पहले प्लस हो अंदर वाली साइन चेंज नहीं होती, अगर यहाँ पे बाहर माइनस होता तो अंदर साइन चेंज होती है, ये रूल हमने पढ़ा हुआ था। तो अब देखें जी हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद ये ब्रैकेट 9 और 11/3, फिर आ गया डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 3 1 ज़र एंड 4/3, प्लस आ गया स्मॉल ब्रैकेट 3 1 ज़र एंड 5/3, प्लस आ गया 5 2 5 3 15 15 और 17/3 5, फिर आ गया माइनस आ गया 2 10 एंड 11/5, स्मॉल ब्रैकेट है बेटा, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई है 5 10 एंड 13/5, और बेटा यहाँ पे ये लाइन आ गई। क्लियर जी, पहले मैंने इसको होल नंबर में किया, होल फ्रैक्शन में किया, ठीक है, और नंबर और वैल्यू को। अच्छा, अब हमने क्या करनी है, बार करनी है। हमने ये पढ़ा था पहले बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमने उसके बाद हम साइन वाली वैल्यू देखनी है, बोर्ड मैथ रूल। अब ये हमारा बार है तो अंदर यहाँ प्लस है, कोई चेंज नहीं होगी, तो हम ऐसे लिख देंगे, बार को ख़त्म कर देंगे। 11 स्क्वायर ब्रैकेट 11/3 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/3 प्लस 17/5 माइनस 11/5 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई
5। उम्मीद है यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखो इसको हमने करना है, तो ये देखो तीनों ही हमारे पास किस फॉर्म में है, उसमें है फ्रैक्शन फॉर्म में है और सेंटर में प्लस और माइनस। हम तीनों का एलसीएम ले सकते हैं, हम इसका भी दोनों का एलसीएम लेते हैं और इसका भी ले सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास डिवाइड हो, ऑफ हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो या माइनस हो, इसको हम करेंगे। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस है, हम इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, दोनों इकट्ठा भी, तीनों इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर मैं तीनों इकट्ठा करूँ तो कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको तीनों इकट्ठा करके बेटा इसको ईजिली मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए हमारे पास केस क्या है कि हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो हम देखो जी ये हमारा ऐसे आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 11/3 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस ये ब्रैकेट ये कर्ली ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट ये 13/5 ब्रैकेट। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब देखो बेटा हमने इसको नीचे वाले को सेम करना है। मैं बोर्ड मार्कर की रोशनाई चेंज कर लूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ये वाली वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू बेटा माइनस ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, अब देखिए अब ये 5/4 तो ऐसे ही आ रहा है, 5/3 तो ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, अब 7/5 ऐसे ही आ रहा है, 11/5 ऐसे ही आ रहा है। हमने इनको नीचे वाला सेम करना है, तो सेम करने के लिए आपको बताया था कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। आए एलसीएम देखते हैं, तो क्या एलसीएम है। एलसीएम बेटा हमारे पास क्या है, सबका लिया, 3 का लिया, 5 का लिया, 5 का लिया। बेटा मैंने बता दिया था जब एंड पे वैल्यू 0 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमेशा डिवाइड 2 पे करते हैं। अगर एंड पे वैल्यू 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो डिवाइड 3 पे करते हैं। अगर 3 पे डिवाइड ना हो तो कॉमन सेंस जैसे कि 49 आ गया, एंड पे 9 है, तो इसका मतलब है ये 3 पे नहीं जाएगा, ये 7 पे जाएगा। ये कॉमन सेंस है। चलता हूँ जो अपने लेक्चर बात की तरफ, क्योंकि ये मैंने पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब इसको क्या करूँगा, 3 पे डिवाइड करूँगा, 3 आ गया 1 पे, ये 5, ये 5, उसके बाद ये बेटा ये 5 है, ये 5 और ये 5 है, 3 5 इधर कितना हो गया 15। तो हमें क्या चाहिए, नीचे 15 चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब देखिए 3 किससे मल्टीप्लाई करूँ, 15 है, 3 5 इधर, यहाँ बेटा 5 जो नीचे किया वही पर नीचे किया। अगर इसको काट दिया जाए तो फिर भी नहीं बन जाएगा, 5/3 वही आंसर बन जाएगा। तो हमने जस्ट इसको इक्वल करने के लिए ये लिखा, क्लियर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब 5 किससे मल्टीप्लाई का 15 है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इधर भी 3 इधर भी 3, वो भी सेम प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस रिपीट करेंगे, यहाँ भी ये वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी डियर। अच्छा, अब आगे वही कुछ प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट 4/3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 13/5। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ठीक किया, मुंदस, हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या बात है, यहाँ पे अब यहाँ पे 5 5 25, ये 5 3 15 प्लस 51 15 33 एंड 15। ठीक है जी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद इसका हम 3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस लें बेटे मल्टीप्लाई 1/3। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर भी सेम होगा। 25 जमा 51 माइनस 33, यानी कि 25 प्लस 51 माइनस 33। इसको सिंप्लीफिकेशन करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट 11/3 और कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस सिंप्लीफाई करूँगा और आंसर लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 13/5। मेरे पास सिंप्लीफाई करके जो बेटा आंसर आता है 43 एंड 15। 43 आप भी अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी। अब स्पेस नहीं है, इसको रेस करते हैं, यहाँ पे हम स्पेस बना के वर्किंग करते हैं जी। देखें जी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी मैं रेस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा। कोई प्रॉब्लम हो बेटा, कोई इशू हो, तो आप ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एफएससी मैथमेटिक्स भी साथ साथ चल रही है, आईकॉम की क्लासेस भी साथ चल रही हैं, और साथ में 7th क्लास के मैथमेटिक्स भी और इस्लामियात लाजमी। जो न्यू बुक चेंज हुई है 7 8 6 और 9th 10th की भी चल रही है। फर्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह आप स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी, उसकी भी लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, नोट्स चाहिए, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ तक मेरा क्लियर। फिर आगे क्या बात की, इक्वल आ गया, स्क्वायर है 11/3 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट है, तो बेटा वही केस
जो हमने अभी किया, क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास होल नंबर में है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में है और यहाँ प्लस है, डिनोमिनेटर हम उनका सेम करना है, तो हम सेम करेंगे तो 15 ही आएगा इसका, ठीक है। तो अगर 15 ही आएगा, आपको पता चल गया, एलसीएम लेके आपने कर लेना है। तो ये बेटा ये वही वैल्यू, तो अगेन रिपीट करूँगा, यहाँ 43 और यहाँ 15। अब देखो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 15 आना चाहिए, क्योंकि इस कैल्शियम ने तो 15 ही आता है, तो सेम लेना चाहिए, तो सेम 15 ही है। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, और यहाँ 15 यही है तो 1 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब आगे ये इक्वल लगा दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट 11/3 हो गया, डिवाइडेड बाय इसको करेंगे मल्टीप्लाई 20, बेटा ये 15, ये प्लस ये 43, ये बेटा 15, ये कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये 13/5 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको सिंप्लीफाई, 11/3 डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 15, चलें ऐसे कर लेते हैं, 15 20 प्लस 43 स्क्वायर कर्ली मल्टीप्लाई बाय 13/5। अब इक्वल है स्क्वायर 11/3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर करेंगे 3, 6 एंड 15 स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 5। अब इधर ही करेंगे 11/3 रेसिप्रोकल, हमेशा की तरह वाइट बोर्ड मार्कर को चेंज करके इसको चेंजिंग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 13/5, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको कटिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 1s are, ये हो जाएगा हमारे पास 3 5s are, ये हो गया 5 1s are, 5 1s are, ओके जी। अब देखें 3 के पे इसको मैं ज़रा 3 को अच्छा बना लूँ। अब देखो 13 को हम करते हैं 13 2s are 6 2, ये हो जाएगा 1 3 3 3s are 9 3 1s are। इसकी बात नहीं बनती, जो आंसर है इसका मैं वो लिख देता हूँ आपको। अब ये जो बकिया बन जाएगा वो बनेगा 4 1 3 1 3 4, ठीक है, डिवाइड करेंगे 64 से, ठीक है जी। 1 4 3 डिवाइड करेंगे सबको मल्टीप्लाई करके, ओके 64। इसको हमने जब होल नंबर में लिखना है तो बेटा इसका आंसर जो हमारे पास आएगा ये हो गया 2 होल 17/63। उम्मीद है आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर जी। मेरे साथ भी कर रहे होंगे और आप शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहेंगे। अब मैं ये रेज़ करूँगा यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर करूँगा। आइए देखते हैं जी लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। तो पहले इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा हमारे पास, और पीछे 3 या 4 क्वेश्चन रह गए हैं, इंशाल्लाह उसको भी करके फिर जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम वो आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बकिया तो इंशाल्लाह आप उसको करते रहेंगे। जो मुश्किल है टॉपिक बेटा वही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके आपके सामने कर रहा हूँ क्वेश्चंस। अच्छा जी, चलते हैं जी, बुक उठा लेते हैं यहाँ से और क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 11 क्वेश्चन है मेरे पास, 11 क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। 11 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट 2/35 और प्लस कर्ली ब्रैकेट, सॉरी क्वेश्चन 11 है, गलत कर रहे हैं जी हम जी। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.25। शुक्र है अल्लाह पाक ने शुरू में ही ज़हन में बात कर दी, हमने क्वेश्चन मुकम्मल नहीं कर लिया, फिर बाद में याद आई तो यार 11 नहीं था 12 था क्वेश्चन। अल्लाह का एहसान है जी डियर स्टूडेंट्स, ये 27.7 प्लस 1.4 बेटे ये बार लो जी। बार के वाले से आपके सामने जब बात आती है तो आप खुश हो जाते हैं कि ये हमें सब पता है, जो सर ने बता दिया है। और आपके इसी चैनल पे माशाल्लाह क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे पहले बता दिया करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब वो करें क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए बेटा क्या है हमारे पास,
हमारे पास ये होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में है ही नहीं कन्वर्ट, ये डेसिमल में है। डेसिमल क्या होता है? पॉइंट वाली वैल्यू। अब यहाँ पे एक बार वाला आ गया और हम स्मॉल ब्रैकेट को करना है, उसके बाद जो साइन होगा बहुत मैसूर लगाना है। अब बार ख़त्म करनी है तो बार ख़त्म करने के लिए बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज, ये बताया था। अगर यहाँ प्लस होता तो अंदर वैल्यू चेंज ना होती। इतना याद हो गया आपको। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। कर्ली ब्रैकेट 1.25 बेटे मल्टीप्लाई बाय 3.85 और डिवाइड होगा ये ब्रैकेट 5.64 माइनस है 2.7 माइनस 1.4 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। इक्वल है स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.8 एंड 5 ये डिवाइडेड बाय बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करना है मैंने। क्या सिंप्लीफाई करना है? अब देखो हमने बोर्ड में उसमें पढ़ा था कि डिवाइड देखना है, मल्टीप्लाई ऑफ देखना है, मल्टीप्लाई देखना है, प्लस एंड माइनस को देखना है। अब यहाँ देखो माइनस ही हमारे पास है, कोई है नहीं साइन। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, हमने इसको माइनस कर लेना है क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। इसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास रफ वर्क है बेटा, रफ वर्क क्वेश्चन की जान होती है तो काइंडली जान क्वेश्चन में डालते हैं, निकालते नहीं हैं। प्लस 5.64। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटों को यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ कुछ साइन है तो प्लस होता है। अब ये देखो ये माइनस है तो यहाँ पे लगा रहा हूँ माइनस। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया 7 बेटा, ये हो गया 2। उम्मीद है यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं होगी। अब नीचे ऐसी वैल्यू डालूंगा 4 का बेटा 4 आ जाएगा। यहाँ से कैरी दिया 16 में से 7 को किया तो ये क्या 6 वो और 7 कितना हो गया 6 7 8 9 बेटा यहाँ पे 9 आ गया। ये पॉइंट यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 4 रह गया, 4 में 2 लेस किया, ये 2 आ गया। साइन बड़ी वैल्यू क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू क्या है हमारे प्लस है, ठीक है जी, क्योंकि 5 पॉइंट ये है 2.7 हुआ। अच्छा, अब आगे, अब हमारे पास क्या रह गया? अब नीचे लिखेंगे प्लस 2.94। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने बताया था माइनस 1.4 बेटा, ये आपके पास 4 ऐसे आ जाएगा। 9 में से 4 को लेस किया बेटा कितना हो गया 5, ये पॉइंट ये बेटा 1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस किया मगर साइन बड़ी वैल्यू का 2.94 है, बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिखा कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिख दिया मैंने 1.5 एंड 4। उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंड होगी। क्लियर जी स्टूडेंट। अब आगे बात हमने क्या करनी है, इक्वल लगा लिया, स्क्वायर ब्रैकेट है 3 है, प्लस है कर्ली ब्रैकेट है 1.25 है, ठीक है, मल्टीप्लाई है 3.85 बेटे। अब हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल की गेम पढ़ी थी, हमने यहाँ पे क्या गेम पढ़ी थी? रेसिप्रोकल की बेटा गेम पढ़ी हुई है, तो हम उसको फॉलो करके ये बात करेंगे। देखें जी क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, यहाँ बेटा हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको अगेन लिखूँ तो जो देने के लिए डिवाइडेड बाय 1.5 एंड 4 कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अगेन लिखूं तो अगेन लिखने के का मकसद क्या है कि मैं इस पॉइंट ख़त्म करना चाहता हूं तो यहाँ लाइन ये पॉइंट है तो 1 लगा देंगे, आगे 2 0, ये पॉइंट आगे 2 0 लगा दूँ। कोई बेटा किसी प्रॉब्लम को किसी बच्चों को यहाँ पे इशू नहीं होना चाहिए। अब आगे मूव करता हूँ। अब क्या मूव करूँगा, इक्वल है स्क्वायर ब्रैकेट 3 है, प्लस है कर्ली ब्रैकेट है 1.25 है, मल्टीप्लाई बाय 3.85 है, ठीक है, और डिवाइड है तो उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं। साइन इसके मदद से चेंज कर देता हूँ क्योंकि डिवाइड है तो मैंने इसको 100 कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई है तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर चल जाएगा 100 और 154 बेटा नीचे आ जाएगा और कर्ली ब्रैकेट और ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये हमने इसके साथ मार्कर वही यूज़ करते हैं, इसके साथ इसको रेज कर दिया तो पीछे बेटा हमारे पास क्या बचा, इक्वल है स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.2 एंड 5 एंड मल्टीप्लाई। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो मैंने आंसर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है वो आएगा 2.5, ठीक है। क्या आएगा 2.5 कर्ली ब्रैकेट एंड बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने मल्टीप्लाई में देखना है, मल्टीप्लाई में क्या करना है। अब मल्टीप्लाई में भूल जाएं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप भूल जाएं कि यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है। मल्टीप्लाई में आप भूल जाएं
कि बेटा यहाँ पर पॉइंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ पॉइंट भूल जाएं, इधर भी पॉइंट भूल जाएं और इधर भी पॉइंट, कि हमने पॉइंट भी है। अब क्यों भूलना है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बताता हूँ क्यों भूलना है। अच्छा 5 5 25 बेटा हो जाएगा, ये 5 2 कैरी, 5 2 10 एंड 12, यहाँ पे 12 यहाँ पे एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ 10 1 11 2 2 4 एंड 5, यहाँ 5 2 1 2 बेटा, ये हो जाएगा 5 2, ये हो जाएगा 11, यहाँ 3। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक मल्टीप्लाई हर बेटे को आता है। अच्छा अब यहाँ देखोगे आप पॉइंट को क्यों भूला था। अब यहाँ देखो आप पॉइंट फिर दोबारा अपने ध्यान में ले आओ कि पॉइंट है तो कितनी, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, ये 2 और पॉइंट के बाद कितनी 1 2 और 1 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। देखिए बेटा 1 2 3, इसके बाद पॉइंट, तो बेटा यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। उम्मीद है पॉइंट का इशू आपके माइंड से रेज हो गया होगा कि पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अच्छा अब आगे चलता हूँ जी, यहाँ पे 3 प्लस ब्रैकेट है, कितना आ गया 3.12 एंड 5 स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6.12 एंड 5 हमारा पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि बेटा जितनी मैंने कोशिश की समझाने की, ऐसे तरीके से आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।